चलिए, तो अभी क्या है, ये टॉर्क वैल्यू मिल गई हमें। टॉर्क यहाँ पे हमने ले लिया, लेट दिस बी स्पीड। तो यहाँ पे स्लिप वैल्यू विल बी 1 एंड यहाँ पे स्लिप वैल्यू विल बी 0। ठीक है, याद रखना स्पीड टॉर्क कर्व हम बना रहे हैं, तो हमने जब स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी तो कुछ ऐसी बनी थी। ठीक है, तो कुछ ऐसी कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स बनी थी। मैं भी समझाऊंगा व्हाट दीज कर्व्स रिप्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया R2। यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव इंक्रीज द रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉरी, यहाँ नहीं, वी हैव इंक्रीज द रोटर रेजिस्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस को जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया वैसे वैसे मैंने क्या ऑब्जर्व किया, दिस वाज T स्टार्टिंग 1, T स्टार्टिंग 2, T स्टार्टिंग 3 एंड T स्टार्टिंग 4। ठीक है, दिस वाज इक्वल टू T मैक्स। तो मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है, केवल क्या है, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क इज चेंजिंग। यानी यहाँ पे इस वाले कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ है मैक्सिमम टॉर्क, यहाँ इस वाले कर्व के अकॉर्डिंग इस स्पीड पे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी, इस वाले के अकॉर्डिंग इस वाले पे मिलेगी, एंड यहाँ पे यहाँ मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी। तो एट डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को मैक्सिमम टॉर्क चेंज करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, आई इंक्रीज द रोटर रेजिस्टेंस। लेट अस कंसीडर यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस कुछ डैश था, R2 डैश है। यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया R2 डबल डैश, यहाँ कर लिया R2 ट्रिपल डैश एंड R2 4 टाइम्स डैश। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ठीक है, जैसे जैसे मैंने रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाया, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, मेरी जो स्टार्टिंग टॉर्क है पहले यहाँ थी, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, यहाँ हुई, तो यानी इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो विद इंक्रीज इन रोटर रेजिस्टेंस आई हैव इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क। इज इट क्लियर? कि स्टार्टिंग टू ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा लिख दिया ये सारा, रोटर रेजिस्टेंस बड़ा नहीं है, लास्ट वाला बड़ा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम स्टार्टिंग टॉर्क को भी बढ़ा रहे हैं। पहली ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी। दूसरी चीज, मैक्सिमम टॉर्क हालांकि कांस्टेंट है, यहाँ पे वही वैल्यू है, यहाँ पे भी वही वैल्यू है, यहाँ पे भी वही वैल्यू है, यहाँ पे भी वही वैल्यू है, यानी कि ऑल थ्रू आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क इज नॉट चेंजिंग, ओनली द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। पहले वो इस स्पीड पे थी, अब इस स्पीड पे, अब इस स्पीड पे। तो दिस इज चेंजिंग एंड दिस इज चेंज्ड बिकॉज R2 अपॉन, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें R2 अपॉन x2 0, दिस इज चेंजिंग। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू, इस पैरामीटर को चेंज करेंगे तो इसकी वजह से मेरा स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क हमारी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे, हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं इस चीज को। मोर ओवर लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक ऐसा लोड है जो कांस्टेंट है थ्रू आउट। ठीक है, इस तरीके से ऑपरेट होता है। अगर मैं एक ऐसी मशीन ले आता हूं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये है, ये है, ये है, 4 मशीन ले ली मैंने, तो जो मेरी ये वाली मशीन होगी वो मेरी फाइनली इस पॉइंट पे आके सेटल डाउन हो जाएगी, यानी वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड, दिस गैप इज वेरी वेरी लो। ये वाली मशीन मेरा इस पॉइंट पे जाके सेटल डाउन हो जाएगी एंड ये वाली मशीन मेरी इस पॉइंट पे आके सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, एंड ये वाली जो होगी मेरी वो यहीं सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देयर इज अ डिक्रीमेंट इन स्पीड। तो एक्चुअली आई कैन वेरी द मशीन स्पीड बाय इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस आल्सो। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, वन ऑफ द मेथड।
एक कोई एक मेथड है जिसकी वजह से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। मोर ओवर जैसे जैसे हम टॉर्क मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे टॉर्क वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो वो कर्व ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है, वो अलग कर्व है, वो भी बाद में डिस्क्लोज करेंगे जब हम बात करेंगे। तो जैसे जैसे हमने रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाया वैसे वैसे मेरी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ी एंड वैसे वैसे मेरी स्पीड डिक्रीज हुई, ठीक है, वैसे वैसे मेरी स्पीड क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग स्टार्टिंग आई इंक्रीज माय रोटर रेजिस्टेंस, यानी मैं अपने रोटर इस रेजिस्टेंस को मैं रख लेता हूं जिससे मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिल सके एंड मेरी मोटर बहुत तेजी से स्टार्ट हो सके, ठीक है। बट ड्यूरिंग माय रनिंग कंडीशन मैं क्या चाहता हूं कि मेरा रोटर रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम हो जिससे कि मैं वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड ऑपरेट कर सकूं। ये चीज क्लियर हुई सभी लोगों को? हेलो, इज दिस क्लियर टू ऑल बेटा? यस सर। जी सर। चलिए अब लेकिन सर ये जब मैंने रोटर का रेजिस्टेंस कैसे बदलते हैं? वो तो बेटा बनाते स्लिप टाइम रिंग, सेम रहता है ना? बेटा स्लिप रिंग, एडिशनल स्लिप रिंग्स बाहर यूज करके, ठीक है, मैंने बताया दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इन केस ऑफ स्लिप रिंग मोटर्स, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल इन सिंक्रोनस सॉरी इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स, इट कैन ओनली बी पॉसिबल इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स। आपकी लैब में एक मोटर रखी हुई है, मैं उस मोटर को दिखाऊंगा कंस्ट्रक्शन वाइज, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि यस हम रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत स्पेशल मोटर्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट लाइक, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन बेस्ड मोटर्स हैं, जहां पे आपको ऐसी मोटर चाहिए वहां पे ही यूज की जाती है, क्योंकि दीज मोटर्स आर नॉट रग्ड मोटर्स, नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से इनकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीजें यूज की जाती हैं। अगर आपको मेंटेनेंस इज नॉट योर प्रायोरिटी, इट ओनली योर स्पीड कंट्रोल इज प्रायोरिटी, तो वहां पे हम सच मोटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन यस देयर वाज सम मिस्टेक, कैन यू फाइंड इट, कहां मैंने कुछ गलती करी है? मैंने कुछ गलती करी है इसमें, गलती बहुत छोटी सी है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। रीजन बीइंग, देखो, जब आप मोटर को स्टार्ट कर रहे हो, मैंने मोटर को स्टार्ट किया, वो ये वाली कंडीशन पे स्टार्ट होगी, ये वाली इस मोड कंडीशन पे स्टार्ट होगी, ये वाली इस कंडीशन पे स्टार्ट होगी एंड ऊपर वाली मेरी इस कंडीशन पे स्टार्ट होगी, एम आई राइट? सारी मोटर्स मेरी अलग अलग कंडीशन पे स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन अब यहां ध्यान दो, लोड टॉर्क मेरी इतनी है, तो अगर मैं लोड टॉर्क मतलब इतना लोड देके मैं मशीन को स्टार्ट करना चाहूं, मेरी मशीन इतना टॉर्क जनरेट कर रही है स्टार्ट और लोड टॉर्क इतना है, तो क्या मेरी मोटर स्टार्ट होगी? नहीं। इस केस में लोड टॉर्क इतना है, स्टार्टिंग टॉर्क इतना है, हाँ होगी, लेकिन इतने की वजह से, इस डिफरेंस की वजह से मेरी मोटर स्टार्ट होगी धीरे धीरे। अगर इतना है तो इतना डिफरेंस हो गया, अगर इतना है तो डिफरेंस अच्छा खासा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस लोड टॉर्क पे मशीन को स्टार्ट करना चाहूं इस वाली मोटर के लिए, पर्टिकुलरली दिस केस के लिए, तो माय मोटर विल नेवर स्टार्ट। जब वो स्टार्ट ही नहीं होगी, चल के नहीं देगी, तो वो इस पॉइंट पे कैसे पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मोटर को अनलोडेड स्टेट में स्टार्ट करते हैं, यानी मोटर को अनलोड कर देते हैं, एंड जब मेरी मोटर स्टार्ट हो जाती है तो इट गोज समवेयर ओवर दिस रीजन, ठीक है। इस रीजन पे पहुंचने के बाद आप मशीन पे लोड डाल दोगे तो क्या होगा, वो इस पॉइंट पे आके सेटल डाउन हो जाएगी। तो एक ये चीज है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमेशा लोड टॉर्क वैल्यू शुड बी लेस देन दिस स्टार्टिंग टॉर्क वैल्यू। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी मशीन स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ये केस होता है, इस केस में अगर होता है तो मेरी मशीन स्टार्ट नहीं होगी। तो मशीन को स्टार्ट करने का मेथड क्या होता है? बीइंग एन इंजीनियर, आपको ये मशीन स्टार्ट करनी आनी चाहिए। तो कैसे स्टार्ट करोगे? मशीन को अनलोड करो, कपलर लगाओ इस तरीके से कि उसको डिटैच कर सको, और मशीन को स्टार्ट करो, उसके बाद कपलर से कनेक्ट कर दो,
ठीक है, तो इस तरीके से मेरी मोटर स्टार्ट की जा सकती है। Am I clear? यस सर। चलिए, तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको स्किप कर गया था बताना, तो बट लेटर ऑन आई रियलाइज दिस थिंग कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे अगर लोड टॉर्क बढ़ा रहे हैं, नॉर्मली दिस इज अ कांस्टेंट लोड टॉर्क, ठीक है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट लोड टॉर्क। ज्यादातर जो आप फैन वगैरह, ये इंडक्शन मोटर ज्यादातर फैन वगैरह या ऐसी चीजों में यूज की जाती हैं, तो फैन लोड इज लाइक दिस, इट गोज ऑन वेरिंग, ठीक है, दिस इज माय फैन लोड। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा आपके पास टॉर्क वैल्यू मिलेगी, लोड टॉर्क वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे ऑपरेट कर रहा होगा, 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 ठीक है, दैट इज चेंजिंग। तो दिस इज माय फैन लोड एंड दिस टाइप ऑफ लोड इज बेसिकली इंडस्ट्रियल कोई लोड होगा इस टाइप का, तो वो हो सकता है, दिस इज कांस्टेंट लोड, कांस्टेंट लोड कर्व, ठीक है। इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, जैसे आप चाहो, मतलब स्टीप लाइन भी हो सकती है ये, लेकिन स्टीप लाइन नहीं है, दिस इज अ स्लाइटली पैराबोलिक लाइन, तो स्टीप लाइन इस तरीके से हो सकती है, स्ट्रेट, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई हैं काफी काफी हद तक, मतलब मैं इन चीजों पे क्लियर हूं, और आप मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। अब इन सब चीजों के बाद एक इक्वेशन और ड्राइव करानी थी आप लोगों से। इक्वेशन क्या ड्राइव करानी थी? दैट वाज, अगर हम एक रेशियो निकालें टी ई अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है, टी ई या टॉर्क डेवलप, टी डी भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, टी ई लिखो। तो टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपॉन टी मैक्स, ये भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो इसमें, ठीक है। यू कैन इवेल्युएट टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपॉन टी मैक्स, तो वहां से आप कुछ चीजें मतलब यू कैन परसेप्ट सम थिंग्स। क्या चीजें परसेप्ट करोगे? अगर मैं ये चीज करता हूं कि टी ई मैक्स, ये मान लेते हैं, अगर मेरे को ये चीज रेशियो निकालना है तो कैसे निकलेगा? दिस रेशियो डिवाइडेड बाय दिस रेशियो, तो ये चीज कॉमन पार्ट इससे कट जाएगा, यहाँ पे जो कॉमन होगा वो डिवाइड होके कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? एस इंटू ई टू जीरो, ई टू जीरो से कैंसिल हो जाएगा, आर टू अपॉन एक्स, ये पूरी इंटायर चीज बचेगी, ऊपर लिखते हैं आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस पार्ट, ये यहाँ पे डिवाइड होगा तो वो ऊपर न्यूमरेटर में चले जाएगा, ट्वाइस इनटू एक्स टू जीरो अपॉन 1। ये चीज क्लियर है? ये इक्वेशन क्लियर है बेटा? मैंने क्या किया है, इन दोनों का रेशियो ले लिया है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो टी ई अपॉन टी ई मैक्स इज इक्वल टू एस टाइम्स, ये वाला एस बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉमन पार्ट है, तो एस टाइम्स आर टू अपॉन दिस, एस टाइम्स आर टू अपॉन दिस डिवाइडेड बाय, ठीक है, यानी कि वन अपॉन समथिंग हो जाएगा, अपॉन में ये वाला पार्ट, यहाँ वाला जो पार्ट होगा, दैट इज वन अपॉन एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स टू जीरो, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम इसका इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हैं। क्यों फर्दर कर सकते हैं? क्योंकि हमें एक रेशियो पता है दिस, अगर मैं डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को दोनों को मैं एक्स टू जीरो के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, कर सकते हैं ना, यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया, तो एक इससे एक कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड यहां पे क्या होगा, इस दिस इक्वेशन कैन बी फर्दर मॉडिफाइड एज एस आर टू जीरो अपॉन एक्स टू जीरो, ठीक है, टू आ गया यहां पे अपॉन, ठीक है, दिस पार्ट आर टू जीरो, R2 अपॉन एक्स टू जीरो इसका स्क्वायर प्लस
यहां पे भी डिवाइड होगा तो s स्क्वायर। क्लियर है बेटा? सॉरी स्क्वायर नहीं है यहां पे। ये चीज क्लियर हो गया? ये चीज सही है ना? इसके हाँ बाद सर। आप ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट दिस। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू एस इंटू एस एम डिवाइडेड बाय दिस एस एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछता है टीई अपॉन टीई मैक्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, दिस इज सिंपली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस इंटू एस एम अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन का हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे जहां पे आप बार बार पूछोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क। ठीक है, तो फुल लोड टॉर्क के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम फुल लोड, ये इस चीज को फुल लोड बना देंगे, एस विल बिकम एस एफ एल, दिस विल बिकम एस एफ एल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो न्यूमेरिकल्स में, तो ये इक्वेशन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इन वाइल सॉल्विंग द कंडीशंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टॉर्क। एम आई क्लियर? यू कैन टेक योर मिनट टू नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज मेरे को नोट करनी है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। देन वी विल बी स्टार्टिंग सम न्यूमेरिकल्स। मैं एक न्यूमेरिकल्स आपके सामने स्क्रीन पे पोस्ट करूंगा अभी। हेलो जी सर। चलिए, तो यू हैव यू नोटेड डाउन दीज थिंग्स। मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, एक अलग से विंडो आपके सामने पॉपअप हो जाएगी। हुआ कुछ? यस सर, हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन में आई हैव कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हैं। यस न्यूमेरिकल्स सर, में आपके, पहला क्वेश्चन आपने टेस्ट में भी दिया था। हाँ तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसी इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर है, लेकिन आपको थोड़ा सा नहीं आया होगा तो मैं अभी समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से जो चीज़ें नोट डाउन करने वाली हैं वो लिख लेते हैं हम। नोट डाउन करने के बाद हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेज a 6-pole 3-phase 50 hertz induction motor develops a maximum torque of 30 Newton meter at 960 rpm. Determine the torque exerted by the motor at 5% slip and the rotor resistance per phase is 0.6 ohms. ठीक है, तो यानी आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं, इक्वेशन आपकी सिंपल्स हैं। आपको सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है,
देन आपको डिफरेंस निकालना है, देन आपको स्लिप निकालनी है, स्लिप निकालने के बाद आप इक्वेशन टॉर्क की लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आपको गिवन है? सर फ्रीक्वेंसी गिवन है, पोल गिवन है, इससे एनएस आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, पोल दिए हुए हैं कितने? 6 पोल सर जी मशीन दी 6। हुई है आपको। ठीक है, देन यू हैव जी बीन सर, गिवन अ 1000 आ मैक्सिमम जाएगा। टीडी। अगर आपने टीडी दिया हुआ है आपको 30 न्यूटन मीटर और समथिंग, कितना यस दिया? सर, 30 न्यूटन मीटर 30 दिया हुआ है। एट 960 आरपीएम। ठीक है, तो यानी एसएम की वैल्यू आपके जी पास। सर। डिटरमाइन द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द मोटर एट 5% स्लिप। तो आपको एस इज इक्वल टू 0.05% पे आपको इवेल्युएट करनी है द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है, you have to evaluate the value of torque यस and सर। the rotor resistance per phase. You are given R2, R2 की वैल्यू दी हुई है 0.6 ओम पर फेज। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें आपको गिवन है। सबसे पहले आप निकालोगे क्या? सिंक्रोनस स्पीड। एनएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 120 एफ बाय पी निकालो। कितना है? कैलकुलेटर्स उठा लो अब हाथ में। 1000 120 इंटू 1000 आ गया सर। 50 डिवाइडेड बाय पोल्स आपको दिए हैं 6, दैट इज 1000 आरपीएम। ठीक है, इसके बाद निकालो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसएम। ये मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू दी हुई है, टीडी मैक्स दी हुई है। ठीक है, दिस इज गिवन एज टीडी मैक्स, मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन मीटर्स एट 960 आरपीएम। तो टीडी मैक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 960 आरपीएम, आपको स्पीड दी हुई है। जल्दी से इवेलुएट करो, एसएम क्या हो जाएगा? 1000 माइनस ऑफ 960, सर सॉरी मैं यहाँ फॉर्मूला जो अप्लाई होगा दैट इज एनएस माइनस सर एनआर अपॉन 0.04। एनएस, दैट इज 0.04, यानी कि 4% स्लिप आपको दी हुई है। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको माइंड में है ना? यस सर, यस सर। चलिए फिर आगे आगे इवेलुएट करो इसको। फॉर्मूला लग जाएगा अब इसमें। निकालो। हमारे पास क्या है? टी अपॉन टीई मैक्स। क्या क्या फॉर्मूला बनाया था? ट्वाइस ऑफ एस इंटू एस एम अपॉन एसएम, एस एम स्क्वायर प्लस एस एस स्क्वायर। स्क्वायर, एस स्क्वायर। क्या है सर 29.26 आंसर, 29.26। 29.26 सॉल्व किया था। एस सर टोटल 0 सॉल्व कर लिया सर। यस सर। दिस इज 0.05, दिस इज 0.04 डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.04 का, सॉरी इसका स्क्वायर। ठीक है, टी ई मैक्स दोनों ये का आपको, स्क्वायर है। हाँ क्या चीज? ये चीज आपको दी हुई है एज 30 कुछ नहीं न्यूटन सर, मीटर। वो तो यहां से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मिल जाएगा। कितना आया? 29.26। जी सर। कितना सिंपल है, सिंपल था ना न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल सिंपल है। सर आंसर मैच हो रहा है या नहीं? आपका ये आया ना 29.26। यस सर। हेलो, और ये जो हमारी जो रिएक्टेंस वैल्यू है सर, रिएक्टेंस की वैल्यू आ रही है 15 ओम। रिएक्टेंस वैल्यू निकालने को कहा है।
मुझे यस लगता सर, नहीं है एनएम में। 2 पार्ट है ना इसके। नहीं, सिंपल इतना ही पूछा है, द रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, ये डिटरमाइन द टॉर्क एक्सर्टेड, इतना ही तो पूछा था बेटा, केवल टॉर्क एक्सर्टेड। अगर इन केस अगर आपको ओके रोटर, सर, ओके सर। हाँ, अगर इफ इट डिमांड्स की रोटर रिएक्टेंस कितना होता है तो हमें पता है एस एम इज इक्वल्स टू एस एम क्या है, एस एम इज इक्वल टू क्या है, R2 अपॉन X2 0। 0। ठीक है, तो इसका सिंपल सिंपल यूज हो जाएगा, X2 0 इज इक्वल टू R2 बाय SM। R2 क्या चीज है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? R2 आपको दिया हुआ था रोटर रेजिस्टेंस 0.6। 0.6 डिवाइडेड बाय SM की वैल्यू कितनी है, SM was 4%, 0.04। 0.04। इट सिंपली मीन्स कितना हो गया, 2.5 ओम। यही होगा, यही होगा ना, ज्यादा होगा, 25 ओम होगा। सॉरी 15 ओम है। फिफ्टीन ओम पर फेस। ठीक है, क्या बात है बेटा, सब लोग बहुत शांत हो गए। हाँ चलिए, सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हमारे पास 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर है, डेवलप द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 110 न्यूटन मीटर at 1360 rpm. The resistance of the star connected rotor is 0.25 ohm per phase. Calculate the value of resistance that must be inserted in series with the rotor phase to produce the starting torque equal to half of maximum torque. ठीक है, तो यानी कि क्या किया आपने, इस मशीन में कुछ रेजिस्टेंस ऐड किया, सिंस इट इज अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो आपने कुछ रेजिस्टेंस ऐड किया। तो रोटर का रेजिस्टेंस कितना था, 0.25 ओम। इसमें कुछ रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम R, कुछ रेजिस्टेंस R ऐड हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टॉर्क इक्वेशन मिलेंगी वो दो रेजिस्टेंस की वजह से मिलेंगी। एक तो 0.25, ठीक है, ओनली जो मैक्सिमम टॉर्क देगा हमें, एंड दूसरा वो हमें देगा 0.25 प्लस R। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है, स्मॉल r की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है जो हमने सर्किट में ऐड करी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्या क्या चीजें दी हुई हैं, एक तो हमें दिया हुआ है 4 पोल 50 हर्ट्ज, और क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम टीडी मैक्स दिया हुआ है, टीडी मैक्स 110 न्यूटन मीटर एट कितनी स्पीड पे दिया हुआ है, 1360 आरपीएम, सॉरी। ठीक है, एंड R2 हमें दिया हुआ है, R2 इज गिवन है 0.25 ओम पर फेज। ठीक है, इसके अलावा हमें और क्या दिया है, हमें एक चीज दी हुई है, रेजिस्टेंस ऐड किया, सो दैट द स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। टी स्टार्टिंग इज इक्वल टू, मतलब दिया हुआ है आपको टी स्टार्टिंग अपॉन टी डी मैक्स, ये कह लो, टी डी स्टार्ट अपॉन टी डी मैक्स इज इक्वल टू 1/2, ये रेशियो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल है।
ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, NS की वैल्यू इवेलुएट करेंगे, दैट इज 120 F/P, आपके आ जाएंगे 1500 RPM। ठीक है, उसके बाद SM की वैल्यू इवेलुएट करेंगे, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, कितना हो जाएगा 1500 माइनस 1360 डिवाइडेड बाय 1500, निकालो जल्दी कितना आया, जल्दी निकालो, जीरो पॉइंट कैलकुलेटर साथ में जीरो है। पॉइंट 099। 0.099, इतना नहीं आएगा बेटा, जल्दी बताओ कितना है, 0.0933 है। SM की वैल्यू हमें पता लग गई, ठीक है, एंड दिस इज SM इज एट, चलो वी विल डिस्क्लोज इट, SM क्या कहाँ निकलेगा, दिस 0.0933 इज इक्वल टू R2 अपॉन X20, यही तो होता है, ठीक है, विच मीन्स X20 इज इक्वल टू R2 हमें दिया हुआ है 0.25 डिवाइडेड बाय 0.0933, आप इससे इवेलुएट कर सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X20, यह आया 2.678 ओम पर फेज। और क्या चाहिए आपको, TD मैक्स हमारे पास है, बाकी रेजिस्टेंस है, TD स्टार्ट, हाँ, तो TD स्टार्ट अपॉन TD मैक्स is equal to twice of S start S M upon S start square plus SM square, सिंपल है, तो S ड्यूरिंग स्टार्ट, मैं सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूं, S start is equal to 1, तो दिस इक्वेशन इज फर्दर रिड्यूस्ड, TD start upon TD max is equal to twice into स्टार्टिंग में 1 आ जाएगा SM अपॉन 1 प्लस SM स्क्वायर, ठीक है, दिस रेशियो इज गिवन टू यू, TD स्टार्ट इज 1/2 ऑफ TD मैक्स, तो ये रेशियो आपको दिया हुआ है, यहां से आप ये पुटअप कर सकते हो, इज इक्वल टू 1/2, इम्प्लाइज यहां से नहीं, आपको निकालना क्या है, हम गलत चले गए, वी वेंट ऑफ ट्रैक, हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस ऐड करना है हमें, तो अब देखो, अब हमने क्या किया, ये हमारे पास आ गया, अब जो चीज है वो ये है, हमने सर्किट में रोटर रेजिस्टेंस, इसके बाद हमने क्या किया, सर्किट में एक रोटर रेजिस्टेंस ऐड किया, तो अब हमारे पास लेट अस कंसीडर, हमारे पास कोई एक्स रेजिस्टेंस ऐड कर दिया हमने सर्किट में, ठीक है, लेट आई हैव एडेड सम रेजिस्टेंस एंड नाउ द टोटल रेजिस्टेंस बिकम्स एक्स, मतलब दिस R2 प्लस एक्स, ये हो जाता है हमारा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो यहां से अब हमें क्या निकालना है, हम यहां से निकाल सकते हैं कि हमारी जो नई वैल्यू होगी स्टार्टिंग की वो क्या होगी, तो TD स्टार्ट, यहां पे अब निकाले हम, TD स्टार्ट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 बेसिक इक्वेशन पे जा रहे हैं हम, मल्टीप्लाइड बाय S starting that is equal to 1, that is E20 square into R2 upon R2 square plus X20 square, ठीक है, लेकिन R20 की जगह अब क्या बन जाएगा, R2 प्लस एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है, हमें चाहिए द वैल्यू ऑफ एक्स,
ठीक है। ये चीज ठीक है। अब हमें यहां से पता है कि ये रेशियो इतना था, तो यहां से हम निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी डी मैक्स। जब हमारे पास रेजिस्टेंस एडेड नहीं था तो हमारे पास इक्वेशन वाज 3/2π/ns multiplied by this was Sm into e2 square r2 अपॉन यहां पे हो जाएगा r2 स्क्वायर प्लस x20 स्क्वायर एंड Sm स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ठीक है। यहाँ हमें जो भी वैल्यूज पता है वो वैल्यूज हम पुट कर देंगे। लेट दिस बी कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट मानते हैं फिलहाल। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपस में कैंसिल हो सकता है। जब हम रेशियो इवेलुएट करेंगे तो दिस कैन बी कैंसिल्ड विद दिस, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, हमें इसको छेड़ना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे Sm की वैल्यू हमें पता है, Sm वॉज इक्वल टू 0.0933 इंटू e20 स्क्वायर। रेजिस्टेंस हमें पता है 0.25, यहाँ पे हमारे पास पता है 0.25 इसका स्क्वायर प्लस Sm 0.0933 मल्टीप्लाइड बाय दिस x हमने इवेलुएट किया था कहीं, ये रहा 2.678 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको इवेलुएट करो, इसको इवेलुएट करो अभी। e20 को e20 ही रहने देना ना, क्योंकि यहां से ये चीज एंड ये चीज कलेक्टिवली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये कलेक्टिवली कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हमने इनको नहीं छेड़ा है। हमने क्या किया, केवल रेजिस्टेंस ऐड किया है, तो रेजिस्टेंस की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हमें रेशियो लेना पड़ेगा इस वाले स्टार्टिंग टॉर्क का और इस वाले मैक्सिमम टॉर्क का। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं दैट टी डी स्टार्ट अपॉन टी डी मैक्स इज इक्वल टू टी डी स्टार्ट का ये है लेटेड। इस पूरी चीज को हम कलेक्टिवली के लिख लेते हैं। ठीक है, सम कांस्टेंट के, तो ये हो जाएगा हमारे पास k मल्टीप्लाइड बाय r2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय r2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x20 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ ये चीज पार्ट क्या बचेगा, ये एंड ये मिला के k बन जाएगा। दैट इज k मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 0.0 यहाँ हमारे पास बचेगा 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.0933 इंटू 2.678 इसका स्क्वायर। ठीक है, के वाला पार्ट के से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये समवॉट रिड्यूस हो जाएगी। x20 हमें पता है, वो लिख सकते हैं हम, दिस इज 2.678 इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अच्छा, स्टार कनेक्टेड का कोई यूज है क्वेश्चन में दे रखा है जो स्टार कनेक्टेड का फिलहाल फेस वैल्यूज के ऊपर अभी यहाँ पे हम काम ही नहीं कर रहे। √3 अगर स्टार कनेक्टेड को हमारे पास स्टार्टिंग में स्टार कनेक्टेड है, उसको अगर यहाँ पे फर्क पड़ता है बेटा, ईएमएफ इंड्यूस ईपीएच फेज में जो वैल्यू प्रोड्यूस होगी, बट यहाँ पे एज सच कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोथ द केसेस में आप स्टार कनेक्शन पे ही ऑपरेशन कर रहे हो।
ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम वाइंडिंग को चेंज कर सकते हैं, तो सिंस इट इज अ स्लिप रिंग मोटर, तो हम क्या कहते हैं कि कई बार हमारा लॉजिक ये होता है कि हम डेल्टा मोटर को डेल्टा में कनेक्शन कर देते हैं। स्टार्टिंग केस में हम डेल्टा में कन्वर्ट कर लेते हैं और नॉर्मल केस में हम वाई फेस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि स्टार कनेक्शन में। तो वहां पे फर्क आता है और कुछ नहीं है। सर ये बोर्ड काला काला सा हो गया। हाँ बेटा, लाइट लाइट भाग चली गई गई। ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। 0.25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या आता है? 0.0625। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहां पे आप सॉल्व करके मिल जाएगा। लेट मी सॉल्व फॉर यू। तो ये वैल्यू समवॉट 5.356 आ रही है। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज टी डी स्टार्ट। ये रेशियो आपको पता है, दिस इज गिवन एज 1/2, हाफ भी दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं। यहां पे हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं y। तो हमारे पास और सिंपल इक्वेशन हो जाएगी। तो y का स्क्वायर प्लस 2.68678 का स्क्वायर, ठीक है, इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस ये वाला 2 इंटू जो इसका सॉल्यूशन करके मिल रहा है दैट इज 5.356 मल्टीप्लाइड बाय दिस न्यूमरेटर पार्ट y। ठीक है, ये चीज मिल रही है फाइनली। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ दिस, इट इज 10.71 y प्लस दिस का स्क्वायर 2.678 स्क्वायर 7.17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको y की दो वैल्यूज मिलेंगी, जल्दी से इवैल्यूएट करो y। मोड लगाओ, इक्वेशन नंबर ऑफ डिग्री है हमारे पास 2, देन वैल्यू क्या है 1, दूसरी क्या है -10.71, तीसरी है 7.17। वैल्यू आ रही है हमारी x1 इज इक्वल टू वाई, यानी ये जो आ रही है हमारे पास लगभग 10। ठीक है, दूसरी आ रही है 0.717। ये वैल्यूज आ गई हैं आप लोगों की। ये आई है हमारे पास y की वैल्यू, ध्यान देना y क्या था, y था हमारा ये वाला पार्ट। तो y की वैल्यू वाज दिस। तो एग्जैक्टली अगर हम R2 की मतलब इस x की वैल्यू निकालें, द रोटर रेजिस्टेंस मस्ट एडेड इन अ सर्किट। तो अगर हम इस x की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो x यहां से आएगा 10 है, तो 10 माइनस 0.25 रफली आ जाएगा 9.75। ठीक है, एंड यहां से आएगा 0.25 माइनस कर देंगे तो निकालो जल्दी, निकालो जल्दी। 0.717 माइनस ऑफ 0.25 0.467। ठीक है, दिस वैल्यू इज इग्नोर्ड। वाई इग्नोर्ड? बेटा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर आप इससे इवैल्यूएट करोगे इस वैल्यू से, ठीक है, इस वैल्यू को लेके आप रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं।
ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज है हमारी वैल्यू की, उस वैल्यू से ज्यादा आप रेजिस्टेंस लेके जाओगे तो ऑब्वियस लोड करंट विल बी डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क हालांकि इतनी मिलेगी लेकिन बहुत मतलब नेगेटिव वे में मिलेगी। ठीक है, तो मोटरिंग रीजन और जनरेटिंग रीजन, दो रीजन हमारे पास होते हैं। तो दिस कैन बी प्लेस्ड इन अ जनरेटिंग रीजन, बल्कि 0.467 दिस कैन बी प्लेस्ड इन अ मोटरिंग रीजन। तो ये वाली रीडिंग हमारे लिए बेस्ट सूटेड होती है एंड इसको हम एक्सेप्ट करेंगे एज आंसर। ठीक है, क्लियर? जी सर। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से इस चीज का थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो अब इस दोनों दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? दोनों ही क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। सर एक बार वो क्वेश्चन वाली स्क्रीन रिप्रेजेंट कर देना। बेटा मैं आपको शेयर करूंगा, वो पीडीएफ ही मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ थोड़ी देर में। ठीक है, मैंने इसलिए हटाई है सर क्योंकि अगर मैं हटा, एक सर मिनट उसके बेटा आंसर भी दे विकास, रखे हैं। किसके आंसर्स? जो आपने न्यूमेरिकल दिए हैं उनके आंसर भी हैं उसमें मैच करने के लिए। बेटा देखो ऐसा होता है कई बार जो आंसर्स होते हैं ना, मतलब हालांकि मेरे पास सॉल्व्ड आंसर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अशफाक हुसैन से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, बट द थिंग इज कि अगर आप अपने आप को बाइंड करोगे अशफाक हुसैन पे तो आपके आंसर्स में भी प्लस माइनस में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। तो आई नेवर रिलाई ऑन सच आंसर्स। मैं जो पर्सनली इवेल्युएट करता हूँ मैं उनको आंसर्स में ट्रीट करता हूँ। ठीक है, तो एज सच आई हैव नॉट इवेल्युएटेड देम, इसलिए मैंने कैलकुलेटर हाथ में रखा था यहाँ पे कि ताकि आप लोग इस चीज को सीरियसली लें एंड यू डू योर कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर लिया, सॉल्व किया, आई डू हैव द न्यूमेरिकल्स आंसर्स लेकिन आई हैव नॉट पुट इट इन देम। मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूं कि आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ऑल्दो यू हैव अ मेथड। ठीक है, आपके पास मेथड अवेलेबल होता है लेकिन इट्स बेटर टू रिलाई ऑन योर ओन मेथड। लेकिन सर आंसर भी तो पता चलना चाहिए कि हम कर भी रहे हैं तो सही है नहीं है, अगर गलत है तो कहाँ गलत मैं है। दे दूंगा बेटा, मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा ना आप लोगों को ओके आंसर सर। सही है नहीं है। मेरे से डिस्कस करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल को मेरे साथ शेयर करो, आई विल टेल यू द आंसर्स। ठीक है, मैं आपको पूरा मेथड, आपका जो मेथड है पहले वो चेक करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड हो सकते हैं, 2 या 3 मेथड भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही तरीके से मेथड सभी का हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आई अडॉप्ट टू दीज थिंग्स कि आप जैसे सोल्यूशन करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर्स आपको पुटअप कर पाऊँ कि आपने यहाँ इस मेथड में ये गलती करी है, इस मेथड में ये गलती करी है। ठीक है, चलिए तो ओके सर। मैं क्वेश्चंस में, हाँ मैं क्वेश्चंस आपको जो आप कह रहे हो मैं शेयर कर रहा हूँ। और थर्ड क्वेश्चन के लिए देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है? द थर्ड क्वेश्चन सेज a 746 kilowatt three-phase 50 hertz 16 pole induction motor has a rotor impedance of 0.02 plus j times 0.15 ohm at standstill। standstill यानी कि हमारी मोटर रुकी हुई है, x to 0 और r to 0 हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फुल लोड टॉर्क हमें दी हुई है 360 आरपीएम। पहली चीज जो इवेलुएट कराई है दैट इज द स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स। स्पीड निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? एस एम निकालेंगे। एस एम कैसे निकलेगी? R2 अपॉन X2 0।
ठीक है, R2 हमें पता है 0.02 और X20 हमें पता है 0.15। ठीक है, तो सिंपली SM की वैल्यू निकल जाएगी 0.133। तो देखो इसमें क्या है, आपको R2 दिया हुआ है 0.02, X20 दिया हुआ है आपका 0.15। इट सिंपली मींस SM की वैल्यू दी हुई है हमें 5 मिनट बाद R2 upon X20 0.02 डिवाइडेड बाय 0.15। इट सिंपली मींस, बताओ कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 15, सर 0.133। 0.133। अब हमें NS पता है, NS इज इक्वल टू 120 F बाय T। P हमारे 6 पोल मशीन दी हुई है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, 50 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया, जल्दी बताओ, 1000 RPM। 6 पोल ही है ना, 6 पोल दिए, कितनी दिए, 16 पोल्स दे रखे बेटा, 16 सॉरी 16 है, 16। अभी इवैल्यूएट करते हैं, 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो गया, 375 RPM। यस सर। ठीक है, अब हमें पता लगाना है NR। NR इज इक्वल टू 1 माइनस SM NS। SM हमें पता है 1 माइनस 0.133 इंटू 375, निकालो जल्दी कितना आया। सर 325। एक सेकंड सर। 325 RPM, 325। 325 RPM के आसपास आएगा, 325.125 RPM आ रही है, दैट्स वेल एंड गुड। चलिए इसके बाद हमें सेकंड थिंग क्या सर निकल पॉइंट रहा है, वाली नहीं लिया। हाँ कोई नहीं, 0.125 है, बता रहा हूँ। इसके बाद जो आपके बाद जो आपसे निकलवाया सेकंड पार्ट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क यानी TD मैक्स अपॉन TD FL। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, क्या था अभी तक आप क्या निकाल रहे थे, TD अपॉन TD मैक्स निकाल रहे थे, तो जस्ट उसका इन्वर्जन SM स्क्वायर प्लस S मतलब S स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ S इंटू SM। ठीक है, अब S की जगह क्या बन जाएगा, SFL बन जाएगा, फुल लोड के लिए पूछा हुआ है। तो फुल लोड की हमें स्पीड क्या दी हुई है, सर कैलकुलेट द 2S इंटू SM हो जाएगी ना, तो वो 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.133 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है बेटा। तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 746 किलोवाट मशीन दी हुई है। ठीक है, तो सर पहले तो हम इसका टॉर्क निकालेंगे ना, पहले टॉर्क रेशियो। हाँ मैं वही चीज इवेल्युएट करना ही, हमें डायरेक्टली SFL पता है ना, क्या SFL दी हुई होगी, दिया हुआ है ना, नहीं ये तो दी हुई है, फुल लोड टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट 360 RPM। तो हमें NRFL पता है, स्पीड एट फुल लोड कितना है 360 RPM। तो हमें पता है SM SFL। SFL कैसे पता है, SFL इज इक्वल टू S क्या होता है, 1 NR माइनस NS माइनस ऑफ NR अपॉन NS। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 375 माइनस 360 डिवाइडेड बाय 375, पता है ना, 375 हमारी स्पीड दे रखी है, 360 हमारी स्पीड दी हुई है एट फुल लोड। तो हमारी यहां से इवैल्यूएट हो जाएगी SFL। SFL क्या है हमारे पास, जल्दी बताओ, SFL क्या आ गया, 375 माइनस ऑफ 360 0.04। सर
सर हाँ सर हम इस चीज को पहले क्यों करेंगे, जब जब सर हमें टॉर्क और उसका रेशियो निकालना है सर, तो हम डायरेक्ट स्लिप की वैल्यू और एसएम की वैल्यू को स्क्वायर करके वहां से भी रेशियो निकाल लेंगे सर। कहाँ से? जैसे सर तो हमने जो रेशियो पढ़ा था टॉर्क मैक्सिमम और टॉर्क फुल लोड वाला, एस स्क्वायर अपॉन के एस एम स्क्वायर अपॉन के 2SM एस, तो सर उसी में दोनों सारी वैल्यू हमें रिप्रेजेंट है, तो हम वही वैल्यू नहीं रख लेंगे? बेटा यहाँ पे ये वही तो है, एक मिनट, ये चीज वही तो है, चेक करो, ये वही तो है, बस TD मैक्स ऊपर कर दिया है, नीचे TFL आ गया है, तो जब ये इन्वर्ट हुआ है तो ये भी इन्वर्ट हो गया। SM हमें पता है, SM हमारे पास कहाँ है, ये रहा, हमें SFL ये रहा, दोनों वैल्यूज डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। हमें इस रेशियो को निकालना था, ये रेशियो निकल जाएगा। ठीक है 1.8। ओके सर, हाँ ओके सर। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये रेशियो कितना आएगा मुझे सर एग्जैक्टली 1.8 है सर। यहाँ पे चलिए मैं लिख कर इवेलुएट कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू 0.133 मल्टीप्लाइड इसका स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू 0.133 इंटू 0.04। ठीक है, इवेलुएट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 1.8, ये वैल्यू 1.8 के आसपास आ रही है। जी सर। चलिए 1.8 समथिंग कुछ आएगी, अप टू 2 डिजिट्स। हमेशा मतलब हमेशा सोचना कि जो भी आप दो वैल्यूज वो हमेशा 2 डिजिट्स के आसपास देनी होती है, तो ये 1.8 समथिंग होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट्स, याद रखो इस चीज को। एंड लास्ट में क्या पूछता है? लास्ट में पूछता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी एडेड इन फेज, ठीक है, टू गेट अ मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग। तो मैक्सिमम टॉर्क ड्यूरिंग स्टार्टिंग लेने के लिए हमें क्या कंडीशन थी, उसका फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? S बिकम्स SF, मतलब SFL बिकम्स S स्टार्ट, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे SFL हो जाएगा 1, तो जो भी इक्वेशन आएगी यहाँ पे TD स्टार्ट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो रेशियो आपको निकालना है तो रेशियो निकल जाएगा, लेकिन इस रेशियो में आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, नहीं आपको रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो रोटर रेजिस्टेंस इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, ये वाला मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा एज इट इज, कॉपी पेस्ट। ठीक है, आई थिंक निकाल लोगे। बाकी क्वेश्चंस हम कल करते हैं, और जितना भी हो पाएगा ओके हम सर। आगे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितना भी हो सकता है पॉसिबली वो करने हैं आप लोगों को। मैं आई विल बी शेयरिंग दिस शीट।